देखिए, तैयारी सब लोग करते हैं लेकिन कुछ लोगों का सिलेक्शन होता है वो आपके। एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे साइंस के बारे में। साइंस को कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कौन सी बुक हैं जिनसे आप पढ़ के अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि साइंस को कहीं ना कहीं हर किसी का डाउट रहता है। मैथ आप पढ़ लेते हैं, रीजनिंग आप पढ़ लेंगे। अब साइंस को, क्योंकि यही ऐसा पोर्शन है जो आपको नंबर आगे पीछे करवाता है, मेरिट बनवाता है। मेरिट में यही अहम भूमिका यही निभाता है साइंस का। तो इसको कैसे करना है सारा आज बात करेंगे विस्तार से। चलिए, देखिए, तैयारी सब लोग करते हैं लेकिन कुछ लोगों का सिलेक्शन होता है वो आपके निर्भर करता है कि आप किस प्रकार से, किस रास्ते से आप तैयारी कर रहे हैं, अपनी तैयारी को किस लेवल पे लेके जा रहे हैं। तो उसके लिए आपको अच्छा स्टडी मटेरियल, कंटेंट आपको जुटाना होगा, नोट्स बनाने होंगे, सिलेबस लिखना होगा, आपको बेस्ट स्टडी मटेरियल आपके लिए क्या हो सकता है वह जुटाना होगा। उसके बाद आप तैयारी करना शुरू करेंगे तो आप जरूर आपको फायदा मिलेगा। तो जब भी आप तैयारी करिए तो पहले तैयारी करने के लिए बैठ ना जाएं। सबसे पहले आपको देखिए कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपका सिलेबस क्या है, उसके हिसाब से आप अपना स्टडी मटेरियल जुटाएंगे। जब तो अब स्टडी मटेरियल जुटाने से क्या होगा कि आप एक सही दिशा में पहले जाएंगे। आप ऐसे नहीं है कि एक दिशा में आपको जाना है, आप उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में आप मेहनत करते हैं तो उसका फल कोई निकलता नहीं है। तो आपको राइट डायरेक्शन में आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, लेकिन आपको स्मार्ट वर्क जरूर करना है और रेगुलरिटी बना के रखिए। और आगे हम बात करेंगे कि क्या आप बुक ले सकते हैं, वो सब वीडियो में आप देखें। बहुत से एग्जाम होते हैं जिसमें आप जानते हैं बड़े बड़े लेवल से लेकर के छोटे एग्जाम तक होते हैं। रेलवे के एग्जाम हो गए, एसएससी के एग्जाम हो गए। आप पीएससी की भी तैयारी करेंगे, यूपीएससी की भी तैयारी करेंगे तो उसमें जनरल साइंस का सब्जेक्ट होता है, एक अहम सब्जेक्ट होता है। तो जनरल सब्जेक्ट का अगर हम रेलवे में या एसएससी के लेवल की बात करें तो इसकी जो तैयारी करनी है, तो इसकी तैयारी के लिए आपको मालूम होगा कि इसमें जो रेलवे में जो खासतौर पर उसका लाइफ साइंस नाम से आता है। तो लाइफ साइंस का मतलब हो गया आपका एक तरह से बायोलॉजी और फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो यही 3 सब्जेक्ट होते हैं मेनली जो आपके ये जनरल साइंस में पूछे जाते हैं। और मैं आपको बता दूं, रेलवे में साइंस अहम भूमिका निभाता है। कट ऑफ में साइंस का बहुत अच्छा पोर्शन आता है, बहुत अच्छे क्वेश्चन भी आते हैं। और अगर आप टेक्निकल एग्जाम जैसे एएलपी की तैयारी कर रहे हैं या जेई की कर रहे हैं तो आपसे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं उसके। तो ये न्यूमेरिकल भी पूछे जाएंगे और थ्योरी भी पूछी जाती है। हम लोग बताएंगे कि कहाँ से आपको क्या पढ़ना है। जैसे आप अगर शुरुआती स्टेज से हैं, देखिए आप ये जो साइंस सब्जेक्ट है ये क्लास 2 से ही पढ़ना चालू कर देते हैं। और इसके बारे में बोला जाता है कि जो सीबीएसई पैटर्न की, पुरानी पैटर्न की जो आपकी एनसीईआरटी की बुक आती है और अब तो नए पैटर्न की भी आती है, तो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि पुराने पैटर्न वाली जो बुक है अगर वो आपको मिल पाए तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक की जो बुक हैं, ये अगर आप पूरी की पूरी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की सब्जेक्ट की खत्म कर लेते हैं तो आपका थ्योरी पार्ट काफ़ी क्लियर हो जाएगा। हालांकि आप एनसीईआरटी लगाने के बाद में आपको जो थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज, उसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं कि कैसे करके देखें, इस तरह के टॉपिक होते हैं। तो उन सब चीज़ों से आपको प्रैक्टिकल नॉलेज और थ्योरेटिकल नॉलेज हो जाएगा। लेकिन आपको अगर न्यूमेरिकल नॉलेज लेना है तो एनसीईआरटी के से केवल काम नहीं चलेगा। तो अपने थ्योरी के लिए, अपने कॉन्सेप्ट बढ़ाने के लिए आप एनसीईआरटी की किताब को बेसिक के रूप में पढ़ सकते हैं। इसके बाद में एक ल्यूसेंट पब्लिकेशन की किताब आती है, उसकी ऑब्जेक्टिव भी आते हैं और उसकी थ्योरेटिकल बुक भी आती है। तो आपको थ्योरेटिकल बुक पढ़नी है, लेकिन केवल एक बार पढ़ के वो आपको समझ में नहीं आएगी। उसमें काफ़ी कम पेजों में, या जितनी भी मोटी किताब होती है उसमें पूरी की पूरी किताब में देखेंगे तो आपको एक पेज में इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा कि उसको जब तक आप 3 से 4 बार आप दोहराएंगे नहीं अच्छे से, तब तक उसका जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है वो क्लियर नहीं होता है। उसको फिर आप ऑब्जेक्टिव कीजिए, उस पर जो आधारित ऑब्जेक्टिव होती है उनकी एक अलग से किताब आती है। ये मेन पॉइंट आप ये याद रखिए, कोई भी चीज एक बार में आप पढ़ के समझ रहे हैं, आप बुक एक बार पढ़ लिए या रीडिंग कर लिए या लेक्चर भी कोई देख लिए और नोट्स पढ़ के आपको लग रहा है आपको अब उसे दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, तो ऐसे ये आपकी गलतफहमी होती है। और यहीं से आपको भी पता है, एक बार पढ़ने के बाद दोबारा आप जाते होंगे तो भूल जाते होंगे, क्योंकि आप उसको पढ़े हैं, उसको रिवाइज भी करना है तुरंत। उसको 1-2 बार में चीजें याद नहीं होती। कोई भी चीज हो, आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसको जोड़ देख सकते हैं। कोई भी रास्ते पे भी आप जाएंगे तो 1-2 बार जाने के बाद आपको याद रहता है। तो बुक पढ़नी है आपको, बहुत सारी चीजें नई पढ़नी होती हैं, तो आपको लगातार करना होगा उसको। 2-3 बार किताब को पढ़िए, इतना समय अभी आपके पास है उसको पढ़िए। और इसमें क्या है, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट बेसिक से तैयारी कर रहे हैं। जो पहले तैयारी किए हैं उन्हें पता है कैसे पढ़ना होता है। जो अभी तैयारी शुरू ही किए हैं उनके लिए क्या है, देखिए लेक्चर्स जरूर देखिए। आप सबसे पहले आप डायरेक्ट बुक उठा के बैठ जाएंगे तो आपकी समझ में बहुत कम चीजें आएंगी, समझेंगे लेकिन बहुत कम चीजें आएंगी। और वही आप लेक्चर सुनने के बाद, देखने के बाद उसको देखेंगे तो आपकी
चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी। तो आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि आपकी क्या नीड है। और ये मैं आपको बताना चाहूँगा, आप YouTube का लेक्चर जरूर देखिए। YouTube के लेक्चर में आपको उतना कंटेंट नहीं मिलेगा, लेकिन आपका एक सामान्य जानकारी जरूर बन जाएगा कि आप किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको एक प्राइमरी स्टेज में उससे पहले परिचित होना पड़ता है। तो उस चीज़ के बारे में आपको YouTube से मिल जाएगा। YouTube में वही चीज़ बताया जाता है, किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी आप चैप्टर उठा के देखेंगे तो उसमें वही चीज़ बताया जाता है जो चीज़ पूछा जाता है, और उसकी थ्योरी पर जो कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में बताया जाता है। जबकि जब आप कोई किताब पढ़ते हैं तो किताब में आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो पूछी नहीं जाती है, लेकिन वो आपका एक विस्तार रूप से कॉन्सेप्ट बनाने में काफ़ी ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है। और न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए बताएंगे। अब देखिए, अब बात करते हैं हमारा रेलवे के लिए, हम बात करेंगे खासकर एएलपी के लिए, जेई के लिए। तो इसमें क्या होता है, देखिए आपसे न्यूमेरिकल पोर्शन भी आपसे पूछा जाता है। एएलपी की अगर आप CVT 2 स्टेज में जाएंगे तो आपसे लगातार न्यूमेरिकल ही पूछा जाएगा, और एएलपी CVT 1 में भी, ग्रुप डी में भी, NTPC में भी कहीं 1-2 न्यूमेरिकल आ भी जाता है। और ये जेई में और इनमें टेक्निकल जो एग्जाम होते हैं उनमें न्यूमेरिकल पोर्शन आपको देखने को मिलता है। उसके लिए देखिए बुक्स की बात की जाए तो थ्योरी की जैसे कि हम बता चुके हैं, लूसेंट अगर आपके पास है तो वो बुक अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं, वो एक बार पढ़ के लूसेंट को याद करना चाहते हैं, इसलिए बोलते हैं कि लूसेंट में लैंग्वेज हार्ड है या वो हार्ड है। वो हार्ड नहीं होती, आपको समझना होता है। बुक की लैंग्वेज एक बार में समझ में नहीं आती है, दोबारा आपको जाना होगा उसके पास। अब दूसरी बुक की बात की जाए, देखिए उसमें न्यूमेरिकल भी है। अभी हाल फिलहाल में मार्केट में एक बुक आई है जो है पटना के प्रसिद्ध टीचर हैं जो रेलवे के लिए ही तैयारी कराते हैं, SK झा, उनकी बुक है। उसमें आपको सारा पोर्शन मिल जाएगा, NCERT पे बेस्ड है, और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, लेकिन अच्छा कंटेंट आपको मिलना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अभी वो बुक बहुत अच्छी बुक है इस समय, उसको भी आप ले सकते हैं अगर वह अवेलेबल है। तो उसमें आपको न्यूमेरिकल, क्वेश्चन, थ्योरी सब चीज़ें एक ही बुक में मिल जाएंगी, खासकर रेलवे पैटर्न पर आधारित है, और बाकी एग्जाम की भी तैयारी आप उस बुक से कर सकते हैं। और तीसरा बात की जाए, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं द प्लेटफॉर्म की बुक में। उसमें क्या है, साइंस का पोर्शन तो अलग आपका है ही, उसमें भी बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कहीं कहीं एग्जाम होता है जिसमें बायोलॉजी ज़्यादा आती है, केमिस्ट्री थोड़ा कम आती है, तो उस हिसाब से पोर्शन में आप वह बुक भी ले सकते हैं। 3 बुक आती हैं, उनमें बहुत सारे कम से कम 2-2, 3-3 हज़ार क्वेश्चन होते हैं, उनसे अलग कुछ आ ही नहीं सकता, इतना क्वेश्चन होता है, वो भी आप ले सकते हैं। लेकिन वो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपका थ्योरी आप अच्छे से पढ़ चुके हैं तब वो क्वेश्चन वाली बुक लेंगे, क्वेश्चन बैंक की तरह काम करती है, तो आपका अच्छा रहेगा। तो ये आपको बुक होती हैं, कुछ लेनी होती हैं। उसके अलावा एक आती है खान सर द्वारा लिखी हुई, RVD पब्लिकेशन की बुक है, उसको भी आप ले सकते हैं। उसमें क्या है, ये आपका CVT 2 के लिए बहुत हेल्प करती है, LP के लिए या जेई के लिए। उसमें क्या है, फिजिक्स का, लाइट का है, जितना भी क्वेश्चन है, जितना भी MCQ है, जितना भी न्यूमेरिकल है, सब दे दिया जाएगा आपको वहाँ से। तो इस प्रकार से आप वह भी बुक ले सकते हैं। और इसमें तैयारी कैसे करना है वो हम बता चुके हैं आपको। तो इसमें हम लोगों ने जो डिस्कस किया है, कुछ चीज़ें डिस्कस की हैं। अगर आप बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो आप NCERT की बुक उठाइए, और खासतौर पर 6 से लेकर 12 तक पढ़ना होता है, लेकिन इसमें अगर 9, 10, 11, 12 की भी किताब आप पढ़ लेते हैं तो ये आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं, SSC लेवल, CGL लेवल की तैयारी करेंगे तो आपकी रेलवे लेवल की तैयारी आसान से हो जाएगी। तो CGL लेवल की जो भी तैयारी करता है, मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं, क्योंकि मैं भी CGL लेवल की तैयारी करता था, तो मेरे साथ में भी ऐसे बहुत से लोग थे जो जुड़े हुए थे, कि जो तैयारी करते थे, कोचिंग में साथ में थे। तो उनका मानना था कि वो कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देते थे, क्योंकि SSC जैसे पेपर में काफ़ी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें भी पूछी जाती हैं। तो वो कहते क्या थे, वो एक बुक पढ़ते थे, अगर उनको कोई दूसरी बुक रिकमेंड करता था तो वो दूसरी बुक भी पढ़ते थे। पढ़ने की आपको हैबिट होनी चाहिए। आपको अगर बुक पढ़ने की हैबिट अगर लग गई तो इससे अच्छी हैबिट कोई होती नहीं है, और आपके कॉन्सेप्ट उसमें बनते जाते हैं। और आप जितना ज़्यादा पढ़ने की हैबिट डालेंगे, उसके बाद में आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको वो आसानी से हो जाएंगे। तो एक बुक अगर आप पढ़ लें तो दूसरी बुक अगर आपको पढ़ने के लिए मौका मिले, तो आपको जो कोई एक राइटर की बुक मिलेगी, फिर दूसरे राइटर की बुक मिलेगी, तो एक ही टॉपिक पे अगर पढ़ेंगे तो आपको पॉइंट ऑफ व्यू उसका अलग अलग मिलेगा। इसमें भी आपको फायदा मिल सकता है।